ट्रैवलिंग करते समय बच्चे चल चलकर थक जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए इस कंपनी ने एक ऐसे बैग को बनाया है जिसके ऊपर एक बच्चा आराम से बैठ सकता है और ये बैग इतना मजबूत होता है कि 5 से 10 साल तक के बच्चे का वजन इजीली संभाल पाता है और उसी के साथ ही आप इसके पीछे अपने बैग को भी लटका सकते हो। ये आज तक की सबसे अजीबोगरीब पेंटिंग है, जिसको बनाने के लिए कुछ लोग इस तरह से नीचे लेटते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे कलर को डाला जाता है। और इसकी शॉकिंग बात तो ये है कि इसकी प्राइस भी लाखों में है और लोग इसे खरीदते भी हैं। पर इस पर कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई आर्ट नहीं है और इसे कोई भी इजीली बना सकता है। इस टैटू को यूवी ब्लैक लाइट टैटू बोलते हैं, जो कि यूवी लाइट के कांटेक्ट में आते ही ग्लो करने लगता है, जिसे आजकल लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं और ये देखने में भी काफी अमेजिंग लगता है। पर इस टैटू को बनवाना बहुत ही रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि इस टैटू के इंक को बनाने में बहुत से हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसके कारण आगे चलकर आपको सीरियस इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इसे बनवाना चाहिए? इस काम को दुनिया के सबसे हार्ड कामों में से एक माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक कैमरामैन का जॉब है, जो कि देखने में काफी सिंपल सा लगता है पर होता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें आपको हर समय बॉल को ट्रैक करते रहना पड़ता है और बार बार जूम इन और जूम आउट करना पड़ता है, जो कि सिर्फ देखने में ही सिंपल लगता है और इसे करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपने कभी प्लेन से ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कि जो एयर होस्टेस होती है उन सब की हेयर स्टाइल एक जैसी ही होती है, क्योंकि उनसे कुछ इस तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है जिसको इन्हें पास करना होता है। अगर कोई इसे पास नहीं कर पाए तो उसके एयर होस्टेस बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे क्या आपने कभी प्लेन से ट्रैवल किया है? ये बंदा अपने घर के बाहर खाना बनाने वाला होता है और खाना बनाने के लिए लगने वाली सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है और गैस के ऊपर पैन को रख देता है और उसके अंदर सब्जियों को डालने ही वाला होता है कि तभी ऊपर जो मुर्गियां थी उसमें से एक मुर्गी अंडा दे देती है और वो अंडा सीधा पैन में आकर गिरता है। वैसे आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? इसे फैक्टरल वुड बर्निंग कहते हैं, जिसमें वुड के ऊपर पानी और हाई वोल्टेज करंट से अलग अलग नेचुरल पैटर्न को बनाया जाता है, जो कि देखने में काफी अमेजिंग लगता है पर उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज करंट का यूज किया जाता है और जब इसमें कलर को फिल किया जाता है तब इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा दिखाई देता है। वैसे आपको ये कैसा लगा? इस टर्की के बार्बर के पास बाल कटवाने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस बंदे का बालों को काटने का स्टाइल बड़ा ही यूनिक है, जो आप देख ही सकते हो। और स्पेशली गेमर्स को ये बार्बर बहुत ही पसंद आ रहा है, क्योंकि ये वैलोरेंट गेम में जैसे बटरफ्लाई नाइफ इमोट है वैसे ही ये बंदा सिजर से करता है और बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये प्रोफेशनल नहीं है और इससे टाइम भी वेस्ट हो रहा है। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो? मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि इससे पहले शायद ही आपने ऐसा कुछ देखा होगा जो कि ये बंदा कर रहा है। तो असल में ये बंदा बीच समुद्र में खाने के सामान को बेच रहा है, जो कि देखने में नॉर्मल लग रहा है पर ये है नहीं, क्योंकि समंदर में मौसम बदलते रहता है और कब क्या हो जाए ये प्रिडिक्ट करना नामुमकिन होता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि सामान तो ले लेते हैं पर पैसे नहीं देते। जो नए बाइक रेसर्स होते हैं उनसे सबसे पहले कुछ इस तरह की वर्चुअल ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें इनके सामने एक डिस्प्ले लगा होता है और इन्हें स्पेशली शार्प टर्न्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि टूर्नामेंट में बहुत ही टफ टर्न्स को लेना पड़ता है और इस ट्रेनिंग की वजह से उनके अंदर का डर भी खत्म हो जाता है और इससे फ्यूल की भी बचत हो जाती है। अफ्रीका में कोई चोर चोरी करे तो उसे पकड़ने के लिए वहाँ के लोग इस ग्रास का उपयोग करते हैं, जिसे एलिफेंट ग्रास बोला जाता है। चोर को पकड़ने के लिए सभी लोगों के गर्दन के पास से इस ग्रास को घुमाया जाता है और अगर ये ग्रास एक दूसरे के अंदर ना फंसे तो उसे बेकसूर मानकर छोड़ दिया जाता है और अगर ये ग्रास एक दूसरे के अंदर फंस जाए तो उसे चोर मानकर सजा दी जाती है। शॉपिंग करने के बाद शॉपिंग कार्ट को एस्केलेटर से ऊपर ले जाना बड़ा ही हार्ड काम होता है और अगर इसे जबरदस्ती एस्केलेटर पर चढ़ाकर लेकर जाने की कोशिश किया जाए तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसके कारण आजकल बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। इसलिए बाहर की कंट्रीज में ऐसे स्पेशल एस्केलेटर को लगाया गया है जिससे आपका शॉपिंग कार्ट इजीली ऊपर पहुंच जाता है। इस बंदे का जॉब दुनिया में सबसे यूनिक है, क्योंकि जिस जगह पर ज्यादा स्नो पड़ती है उसी जगह पर इस बंदे का काम होता है, क्योंकि जब भी स्नो गिरती है तब रोड के साइड वाले पेड़ की टहनियां रोड पर आ जाती हैं और इसकी वजह से कोई अनहोनी ना हो, इसलिए इस बंदे का काम पेड़ के ऊपर से स्नो को हटाना होता है।